नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 2 अंकों पर आधारित जो प्रश्न है इसका दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने पहला पार्ट डाल रखा है यूट्यूब पे, तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत बेसिक और बढ़िया तरीके से बताया हूँ विद कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आइए अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जो है कि दूसरे वीडियो में बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट होता है। यदि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है तो यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है, यानी कि 2 संख्या, मान लीजिए संख्या पहले x ले रहा हूँ, दूसरी क्या y, तो कह रहा है इनका योग जो है इनके अंतर का 3 गुना है, यानी योग हम कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इनका योग हो गया x प्लस वाई। अब कह रहा है कि इनके अंतर का 3 गुना है, जो ये योग है ना, ये 3 गुना किसके है, इनके अंतर का। तो अगर मान लीजिए कि अंतर हम कर देते हैं इसके, ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि ये जो है वो इसका 3 गुना है, तो यानी इसका मतलब 3 इसमें गुणा कर दे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोला है कि यदि छोटी संख्या क्या है, 20 है। छोटी संख्या हमारा क्या है, ये है। मान लीजिए ये बड़ी हो गई, ठीक है, तो ये क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे हम 20 रख लेते हैं, यानी x प्लस वाई की जगह 20 रख लेते हैं। यहाँ भी हो जाएगा 3x प्लस वाई की जगह कितना, 20 रख लेते हैं। ठीक है, छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या पूछा है। अब सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, बन गया इक्वेशन हमारा। तो x प्लस कितना हो जाएगा 20 बराबर, इधर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और प्लस 20 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए इस 60 को जब हम उठा के इधर ले आएंगे और इस x को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों मिस हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 20 प्लस कितना हो जाएगा 60, और इधर ये x को उधर ले जाएंगे तो ये 3x में क्या आके घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 80। तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 बटे के 2 बराबर कितना हो जाएगा 40। क्लियर है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या जो हमारा क्या है x है, बड़ी संख्या x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए दोस्तों। ठीक है, साथ के साथ कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा है 22 है। ठीक है, तथा उनके वर्गों का योग कितना दे रखा है 404 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पहले क्या दिया है ये लिख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ठीक है, फटाफट साथ के साथ करिए और उसके बाद कमेंट कीजिए। ठीक है, फटाफट आंसर। 2 संख्याओं का योग कितना 22 है, यानी कि x प्लस वाई का योग कितना दे रखा है 22 है। ठीक है, मान लिया मैंने पहली संख्या x है और दूसरी y है। ठीक है, अब बोला क्या है कि उनके वर्गों का योग कितना है 404 है। ठीक है दोस्तों, तो वर्गों का योग मतलब क्या है, पहली संख्या का वर्ग हो गया, ठीक है, अब प्लस दूसरी संख्या यानी y का वर्ग। ठीक है, अब इन्हीं का योग दे रखा है 404 है। ठीक, अब पूछा क्या है हमसे, है तो उनका गुणनफल क्या होगा, यानी हमसे पूछा है x गुणे y, यानी x y का गुणनफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जैसे कि हमें ये चीज़ वैल्यू पता है तो हम क्या करें, सीधे अगर इसका वर्ग कर देते हैं तो हमें दोनों चीज़ मिल जाएगा। इसके जगह पे इसका मान रख लेंगे और इसके जगह पे इसका मान रख लेंगे, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जब करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा हमें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब प्लस क्या होता है 2xy। अब यहाँ पे हमें गुणनफल वाली चीज़ भी मिल गई। ठीक है, अब देखिए ये x प्लस वाई का मान दे रखा है कितना 22, तो यहाँ पे 22 का होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, 22 का वर्ग हो जाएगा, इसकी जगह पे इसका मान रख लें हम। ठीक है, क्या हो जाएगा 404 प्लस क्या हो जाएगा 2xy। क्लियर है दोस्तों, अब देखिए इसका जब वर्ग करेंगे तो आपको इतना थोड़ा तो वर्ग याद होना चाहिए। 22 का वर्ग कितना हो जाएगा, एक मैं वर्ग का अलग से वीडियो ला दूंगा दोस्तों, जो बहुत आसान होगा। किसी चीज़ का वर्ग निकालना है ना, फटाफट कर लेंगे। जैसे देखिए 22 का वर्ग करना है, मान लीजिए कि आपको इसका तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो कैसे करेंगे। देखिए इसका वर्ग है तो क्या करेंगे, पहले सीधे पहले वाला चीज़ है उसका वर्ग कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना, फिर इसके इसमें कर देना है। जैसे देखिए 2 दूना 4 हो जाए, 4 दूना के 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद किनारे वाली संख्या का वर्ग कर देना है, यानी 2 का वर्ग यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो चलो आसान था, फटाफट हो गया। मैं एक अलग से इसका सेपरेट वीडियो ला दूंगा, उसमें बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। किसी भी चीज़ का आप निकाल लेंगे फटाक से, चाहे वर्ग का वर्गमूल निकाल लेंगे, पॉइंटों में निकाल लेंगे, किसी भी चीज़ का निकाल लेंगे, आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 8 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 4 0 4 प्लस कितना हो जाएगा 2xy। ठीक है, ये चीज़ आके क्या है, ये चीज़ कम है तो इसको ले आके इसमें घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 80 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 2xy, यानी 2xy बराबर 80 है। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो जाएगा, xy बराबर 80 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है ना, अब ये 2 हो जाएगा तो इससे हम इसे काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि xy का मान कितना आ गया हमारा 40। यानी टोटली हमसे पूछा यही था कि उनका गुणनफल क्या होगा। क्लियर है दोस्तों, उसका गुणनफल क्या होगा। तो यानी xy का मान हमारा क्या आ गया, फाइनली 40 आ गया। ठीक है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 40 हो गया। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, साथ के साथ कमेंट जरूर कीजिए कि अच्छा लगा वीडियो कि नहीं। अगला क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन करिए फटाफट, साथ में देखिए यदि दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है 3 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 3 है तथा उनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है 39 हो, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो देखिए दो संख्याओं का अंतर जो दे रखा 3 है, तो अंतर मान लीजिए पहली संख्या x मान रहा हूँ बड़ी संख्या और छोटी संख्या y, तो इनका अंतर दे रखा है कितना 3 है। ठीक है, और कहा है आगे कि उनके वर्गों का अंतर कितना 39 है, यानी इनके वर्गों का अंतर, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसके वर्ग में से इसके वर्ग अगर हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 39, ये क्वेश्चन में बोला है। तो इसका स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा y का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जा रहा है दोस्तों 39। ठीक है, ये हमें दिया है। तो अब पूछा क्या है हमसे कि बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या तो हमने क्या है x माना है। ठीक है, तो x बराबर पूछ रखा है कि क्या होगा। ठीक है, हम दोनों निकाल लेते हैं, x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए पहले कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास ये चीज़ दिया है और ये चीज़ दिया है, तो अभी एक चीज़ देख लीजिए, इसमें क्या होगा, इसके जगह पे हमें पता है कि यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये सर्वसंख्या पता है ना क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है दोस्तों a माइनस बी होता है। क्लियर है, इसी के आधार पर ये क्या हो जाएगा, देखिए इसी के आधार पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसी के आधार पे हमारा हो जाएगा ये x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, इधर कितना 39। तो देखो ये जो चीज़ है इसके बराबर तो इसको 3 को रख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, ब्रैकेट में इधर 3 हो जाएगा, इधर बराबर कितना हो जाएगा 39। तो जो देखो ये 3 है इधर गुणा में है इसके साथ, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो इसकी जगह हम सीधे ये लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं 39 बटे कितना 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब यहाँ काट लेंगे 3 से, तो 3 से 13 तियाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 39। अब यहाँ हमें समझ में आ गया कि x प्लस वाई बराबर 13 है और x माइनस वाई बराबर कितना है 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और मज़ा आने वाला है, x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है दोस्तों 3 है, और x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है हमारा जो आया है वो कितना आया है 13। ठीक है, तो हमने बताया है दोस्तों ये कि अगर हमें बड़ी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, इन दो संख्याओं को दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर छोटी निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे, यही फॉर्मूला है। तो आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो वही चीज़ आएगा। तो हमें बड़ी पूछा है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा 8, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8। अगर छोटी को निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको घटा दो, 13 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, 10 बटे के 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगा 5, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8। क्लियर है, आप इसमें रख के देख सकते हैं आंसर सही आएगा। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करें। देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है 725 है। ठीक है, तथा इनके वर्गों का अंतर कितना 525 है। तो ये संख्याएं हैं, संख्या पूछा है दोनों दोस्तों। तो देखिए फटाफट कीजिए,
और ये आखिरी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। फटाफट कीजिए। देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 725 है। तो यानी मान लीजिए पहला संख्या x है, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या मैंने y ले लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो बोला है दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना दे रखा है, 725 है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोला है वैसा कर रहे हैं, ठीक। तथा इनके वर्गों का अंतर कितना दे रखा है, 525 है। तो वर्गों का अंतर इन x का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 525, ठीक है दोस्तों। अब इसमें से पूछा तो ये संख्याएं हैं, तो दो ही संख्या होगी, एक x है एक y है, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो मैंने जैसा आप लोग को बताया, क्या बताया कि अगर बड़ी पूछे तो क्या करना है दोस्तों, इन दोनों जो दिए हुए संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देना है, ठीक है। अगर छोटी पूछे तो क्या करना है, मैंने बताया कि इनको घटा के 2 से भाग दे देना है। क्लियर है, यही चीज़ मैंने बताया। आप उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, फार्मूला से जो मैंने ट्रिक बताया है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे करेंगे तो इसको पहले जोड़ लेंगे, ठीक है। जब जोड़ेंगे यानी बड़ी वाली संख्या हम निकाल रहे हैं, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो प्लस माइनस है तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा, देखिए 25 कितना हो जाएगा, 50, ठीक। 25 50 हो गया, 7 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12, यानी 1250, ठीक। तो यानी 2x स्क्वायर बराबर 1250। तो x स्क्वायर बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इधर गुणा में तो इधर आके भाग में हो जाएगा, यानी कि 1250 का आधा कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। क्लियर है। तो 625 किसका वर्ग है, अगर यहाँ से हम वर्ग हटाएं, स्क्वायर हटाएं ये, तो उधर जाके रूट लग जाएगा। तो यानी x बराबर अगर हम मान निकालें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 का। क्लियर हो जाएगा, x का मान कितना आ गया, 25, एक ठुक क्लियर हो गया हमारे पास, ठीक। तो अब देखिए, अब y का मान क्या हो जाएगा, छोटा वाला, या डायरेक्ट अगर हम ट्रिक से करते तो क्या करते, इसको जोड़ के 2 से भाग दे देते। तो देखिए यानी जो वही चीज़ आया है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 2 से जोड़ते या 2 से भाग देते तो ये x स्क्वायर बराबर आता। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते, इसका रूट निकाल लेते, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें छोटी निकालना है तो छोटी कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको क्या करना किया मैंने, जोड़ा हूँ, इसको घटा लेंगे। तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब घटाएंगे तो यही चीज़ क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि एक्स स्क्वायर है और प्लस वाई स्क्वायर है, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जब घटाएंगे दोस्तों, यहाँ कितना हो गया, 725 है, ठीक है, और यहाँ कितना है हमारे पास, 525। तो देखिए जब घटाएंगे तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। चिन्ह बदलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस और ये माइनस। तो देखिए ये दोनों, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये जुड़ जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर बराबर, ये माइनस हो गया 525 और ये प्लस हो गया। तो दोनों के बीच में अंतर कितना है, देखिए 25 क्या हो जाएगा, 0 0, और 7 में से 5 यानी कितना हो जाएगा, 200, यानी 2y स्क्वायर बराबर 200। तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 200 में 2 का भाग दे देंगे यानी 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो y स्क्वायर का मान इतना आ गया 100। तो y का मान करेंगे तो ये इधर जब स्क्वायर हटेगा तो इधर आके क्या होता है, रूट चढ़ जाएगा, 100 के रूट चढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बाहर। क्लियर है। तो यानी y का मान यानी बड़ी संख्या कितना आ गया दोस्तों, बड़ी संख्या 25 आ गई और छोटी संख्या कितना आ जाएगा, 10। क्लियर है दोस्तों, ये समझ में आ गया। अब इसको आप इसमें रख के भी दे सकते हैं, जैसे 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, 625, और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 100। 625 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 725, ठीक है। यहाँ घटा के भी देखेंगे तो इतना आ जाएगा। क्लियर है। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।